बोलो वृंदावन महिलाल की जय। आइए भक्तों, माताओं, श्रोताओं, मेरे इस धार्मिक चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब, घंटी को ऑल पर सेट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भक्तों, माताओं, श्रोताओं, अब कार्तिक मास में जो है कहते महात्मा महिमा को हम लोग आज कथा को श्रवण करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नैमिषारण्य नामक वन में जो है कहते हैं 88,000 संत है, साधु महात्मा, ऋषि मुनि, वैष्णव ब्राह्मण, सौनकादिक ऋषि गण, वैष्णव गण, महात्मा, नाना प्रकार की परम परमात्मा भगवान की लीलाओं का गान कर रहे। सत्संग महात्मा चल रहा था और व्यास जी महाराज के परम शिष्य सूर्य जी महाराज वैष्णवतम के द्वारा जो है नाना प्रकार इतिहासवान महात्मा कथा को सुना रहे हैं। और इस प्रकार शौनक आदि वैष्णव ऋषिगण महात्मा वैष्णव जन प्रार्थना करते कि व्यास जी महाराज के परम शिष्य हे सूर्य जी महाराज, हे वैष्णवतम, हमें अब कार्तिक मास के महात्मा महिमा कथा को आप कृपा करके बतलाइए महाराज। तब सूर्य जी महाराज जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषिगण, हे वैष्णव गण, महात्मा गण, सुनो। कहती है कि एक समय की बात है कि देवर्षि नारद वैष्णव कल्प वृक्ष के दिव्य पुष्प को लेकर के द्वारका में भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी का दर्शन करने के लिए आए। श्री कृष्ण भगवान ने जो है कहते देवर्षि नारद जी महाराज को देख करके उनका स्वागत पूर्वक नारद जी महाराज जी का सत्कार करते हुए उन्हें पाद्य अर्घ्य इत्यादि निवेदन करने के पश्चात बैठने को जो है सुंदर आसन को दिया है। और नारद जी ने वे दिव्य पुष्प भगवान को जो है कहते हैं कृष्ण महाराज को भेंट कर दिए। और श्री कृष्ण महाराज भगवान ने अपनी 16,000 रानियों में उन फूलों को बांट दिया। तदनंतर एक दिन सत्यभामा ने पूछा कि हे प्राणनाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान तप अथवा व्रत किया था जिससे मैं मृत्यु लोक में पृथ्वी में जो है जन्म लेकर भी आश्चर्य भाव से ऊपर उठ गई। आपकी अर्धांगिनी हुई, कृपा करके आप बतलाइए भगवान। परम परमात्मा भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र महाराज ने कहा कि हे प्रिय, अपने मन को जो है एकाग्र चित्त हो करके ध्यान पूर्वक श्रवण करो। सुनो कि तुम पूर्व जन्म में जो कुछ भी थी और जिस पुण्य कारक व्रत का तुमने अनुष्ठान किया था वह सब मैं आज तुम्हें बतलाता हूँ। सतयुग के अंत में मायापुरी अर्थात हरिद्वार के भीतर अत्रि कुल में उत्पन्न एक ब्राह्मण रहते थे जो देव शर्मा नाम से संसार सागर में प्रसिद्ध है। वे वेद वेदांत के शास्त्रों की पारंगत जानने वाला विद्वान था। अतिथियों की जो है सेवा करने वाले थे, अग्निहोत्र परायण और सूर्य भगवान के व्रत के पालन में तत्पर रहने वाले थे। प्रतिदिन सूर्य भगवान की आराधना करने के कारण भी साक्षात दूसरे सूर्य की भांति तेजस्वी जान पड़ते थे। उनकी अवस्था अधिक हो चली थी। ब्राह्मण महाराज के कोई पुत्र नहीं था, केवल एक पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। उन्होंने अपने चंद्र नामक शिष्य के साथ उसका विवाह कर दिया। वे उस शिष्य को ही पुत्र की भांति मानते थे और वह जितेंद्रीय शिष्य भी
उन्हें पिता के ही तुल्य समझता था। एक दिन वे दोनों गुरु शिष्य कुश और संविदा लाने के लिए और हिमालय के शाखाभूत पर्वत के वन में इधर उधर भ्रमण करने लगे। इतने में ही उन्होंने एक भयंकर राक्षस को अपनी ओर आते देखा और उनके सारे अंग भय से कांपने लग गए। कहते हैं वे भागने में भी असमर्थ हो गए और जब तक उस कारूपी राक्षस ने उन दोनों को कहते हैं मार डाला। उस क्षेत्र के प्रभाव से तथा स्वयं धर्मात्मा होने के कारण उन दोनों को मेरे पार्षदों ने वैकुंठ धाम में पहुंचा दिया। उन्होंने जो जीवन भर सूर्य भगवान का पूजन आराधना आदि किया था, उस कर्म से मैं उनके ऊपर बहुत संतुष्टता कहते प्रसन्नता। सूर्य शिव गणेश विष्णु तथा शक्ति के उपासक भी मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। जैसे वर्षा का जल सब ओर से समुद्र में ही जाकर के अंत में मिल जाता है, उसी प्रकार इन पांचों के उपासक मेरे ही पास में आते हैं। भक्तजन मैं एक ही हूँ कहते हैं, तथापि अपनी लीला के अनुसार भिन्न भिन्न नाम को धारण करके 5 रूपों में प्रकट हुआ हूँ। ठीक इसी तरह जैसे कोई देवदत्त नामक एक ही व्यक्ति पुत्र पिता आदि भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। तदनंतर गुणवती ने जब राक्षस के हाथ से उन दोनों के मारे जाने का हाल सुना कहते हैं, तब वह पिता और पति के वियोग दुख से पीड़ित होकर के करोड़ स्वर में विलाप करने लगी, रोने लग जाती हैं। हाय नाथ हाय तात, आप दोनों मुझे अकेली छोड़कर कहाँ चले गए। मैं अनाथ बालिका आपके बिना अब क्या करूंगी। अब कौन घर में बैठी हुई मुझ कुशलहीन दुखनी स्त्री का भोजन और वस्त्र आदि के द्वारा पालन करेगा। इस प्रकार बारंबार करुणाजनक विलाप करके वह बहुत देर के बाद चुप हुई है। गुणवती शुभ कर्म करने वाली थी। उसने घर का सारा सामान बेचकर अपनी शक्ति के अनुसार पिता और पति का पारलौकिक कर्म संस्कार किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में निवास करने लग जाती हैं। शांत भाव से सत्य शौच आदि के पालन में तत्पर होकर के भगवान विष्णु के भजन में समय बिताने लग गई। उसने अपने जीवन भर 2 व्रतों का विधि पूर्वक पालन किया। एक तो एकादशी का उपवास और दूसरा कार्तिक मास का भली भांति सेवन किया है। हे प्रिय, ये 2 व्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं। वे पुण्य उत्पन्न करने वाले, पुत्र और संपत्ति के दाता तथा भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। जो कार्तिक के महीने में कार्तिक मास भर में सूर्य भगवान के तुला राशि पर रहते समय प्रातः काल उठकर स्नान करते हैं, वे महापातकी होने पर भी मुक्त हो जाती हैं, तर जाती हैं। जो मनुष्य भक्त नर हो या नारी कार्तिक मास में महीने भर स्नान करता है, जागरण करता है, महीने भर दीप दान करता है और तुलसी माता का सेवन का, तुलसी वन का कहते हैं पालन करती हैं, सिंचन करती हैं, वे साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, ऐसा माने जाता है। जो लोग मनुष्य प्राणी भक्तजन श्री विष्णु भगवान के मंदिर में कहते हैं श्री राम जानकी है, राधा कृष्ण है, लक्ष्मी नारायण है, जगन्नाथ है, विष्णु भगवान इत्यादि अवतार के मंदिर में जाकर के झाड़ू पोछा लगाती हैं,
स्वस्तिक आदि जो है फूल चौक इत्यादि पूर्ति है निवेदन करते हैं और श्री विष्णु भगवान की पूजा करते रहते हैं। वे भक्त प्राणी जन जीवन मुक्त है ऐसा माना जाता है। जो कार्तिक मास में 3 दिन भी इस नियम का पालन करते हैं वे देवताओं के लिए भी वह भक्त प्राणी मनुष्य जन जो है कहते नर हो या नारी वह वंदनीय हो जाते हैं, पूजनीय हो जाते हैं। फिर जिन लोगों ने मुझ प्राणी भक्तों ने जो है आजन्म इस कार्तिक मास का व्रत का अनुष्ठान किया है उनके लिए तो कहना ही क्या है। इस प्रकार गुणवती प्रतिवर्ष जो है कार्तिक मास का व्रत किया करती थी। वह श्री भगवान विष्णु की परिचर्चा में जो है कहती है उनकी लीलाओं का उनकी कथाओं का गुणगान करती हैं, सत्संग करती हैं, महात्माओं का जो है कहती हैं परिचर्चा में नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक मन लगाई रहती थी। एक समय जबकि जरावस्था से उसके सारे अंग दुर्बल हो गए थे और वह स्वयं भी जो है ज्वर से पीड़ित थी, तबीयत खराब हो गई थी। किसी तरह धीरे धीरे चल करके गंगा के तल पर जाकर स्नान करने के लिए गई हैं। जो ही उसने जल के भीतर पैर रखा जो ही वह शीत से पीड़ित हो कांपती हुई गिर पड़ी। इस घबराहट की दशा में ही उसने देखा आकाश विमान उतर रहा है जो शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले श्री विष्णु धारी पार्षदों से सुशोभित है और उसमें गरुड़ चिन्ह से अंकित ध्वजा फहरा रहा है। ध्वजा लहरा रही है। विमान के निकट आने पर वह दिव्य रूप धारण करके उस पर बैठ गई। उसके लिए चंवर डुलाया जाने लगा। मेरे पार्षद उसे वैकुंठ ले चले गए हैं। विमान पर बैठी हुई गुणवती प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान तेजस्विनी जान पड़ते थे। कार्तिक मास महीने भर के स्नान दान व्रत के पुण्य से उसे मेरे निकट स्थान मिला है, वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई है। तदनंतर जब मैं ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से पृथ्वी पर आया तब मेरे पार्षद गण भी मेरे साथ ही आए हैं। हे भामिनी सत्यभामा समस्त यादव मेरे पार्षद गण ही हैं। ये मेरे समान गुणों से शोभा पाने वाले और मेरे प्रियतम हैं। जो तुम्हारे पिता देशवर्मा थे वे ही अब सत्राजीत हुई है। हे सुबे चंद्र शर्मा ही अक्रूर है और तुम गुणवती हो। कार्तिक व्रत के पुण्य से तुमने मेरी प्रसन्नता को बहुत बढ़ाया है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर जो तुलसी की वाटिका लगा रखे थे, तुलसी जो है कहते हैं लगा करके पानी सिंचन करके सेवन करते थे और दीप जलाया करते थे, उसी से तुम्हारे आंगन में कल्पवृक्ष शोभा पा रहा है। पूर्व काल में तुमने जो कार्तिक मास में दीपदान किया था उसी के प्रभाव से तुम्हारे घर में यह स्थिर लक्ष्मी प्राप्त हुई है। क्या तुमने जो अपने व्रत आदि सब कर्मों को पति स्वरूप श्री विष्णु भगवान की सेवा में नियोजन किया था, इसीलिए तुम मेरी पत्नी हुई हो। मृत्यु पर्यंत जो कार्तिक मास का व्रत का अनुष्ठान किया है उसके प्रभाव से तुम्हारा मुझसे कभी भी योग नहीं होगा, हम पृथक नहीं होंगे। इस प्रकार जो मनुष्य प्राणी कार्तिक मास भर महीने में व्रत का परायण होते हैं, पूजन पाठ करते, स्नान करते हैं, दान करते हैं, वे भक्त प्राणी मनुष्य नर हो या नारी वह मेरे समीप आते हैं। जिस प्रकार की तुम मुझे प्रसन्नता देती हुई यहाँ पर आई हो,
केवल यज्ञ दान तप और व्रत करने वाले मनुष्य प्राणी कार्तिक मास का व्रत पुण्य की एक कला भी नहीं पा सकते हैं। सो जी महाराज वैष्णव तम कहती है कि हे सौनकादि ऋषिगण, हे वैष्णव गण महात्मा जन, इस प्रकार जगत के स्वामी भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र के मुखारविंद से अपने पूर्वजन्म के पुण्यमय वैभव की बात को सुन करके उस समय महारानी सत्यभामा को बड़ा हर्ष हुआ है। ये कार्तिक मास महात्मय कथा समाप्ता। पुरो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राम जानकी भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, जगन्नाथ स्वामी भगवान की जय, शंकरनाथ पार्वती भगवान की जय, पवन दूत हनुमान की जय, शनि महाराज की जय, सूर्य भगवान की जय, नगर देवता भगवान की जय, ग्राम देवता भगवान की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ सेवा हो, गौ माता की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।